हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, स्नैपी गर्ल सपना के घर अभी पूजा चल रही है। पूजा के बीच में स्नैपी गर्ल सपना की जो बड़ी बेटी आरोही है वो अपने पापा की फ़ोटो लेकर रोने लग गई है। मम्मा से बोल रही कि मम्मा पापा कब आएंगे। तो स्नैपी गर्ल सपना उसे चुप कराती हुई बोलती है कि बेटा अभी चुप हो जा, अभी फ़ोन लगाती हूँ पापा को, फिर आएंगे पापा। ऐसे ऐसे समझा रही है अपनी बेटी को। साथ में ही स्नैपी गर्ल सपना के घर पर अभी कीर्तन का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा था उसके बीच में सपना दीदी अपने दोनों हस्बैंड की फ़ोटो लेकर बैठी हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि सपना दीदी राजवीर जी और सूरज जी को याद करके रोने लग गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीडियो में हमने भी देखा था सपना नहीं रो रही थी। साथ में ही सपना की जो भाभी जी है वो उनके घर का काम कर रही है। सपना की भाभी जो मेहमान आ रहे हैं धीरे धीरे उनके लिए खाना बनाना और उनकी सेवा में लगी हुई है। साथ में ही उनके भाई और उनके पापा और उनकी मम्मी डेकोरेशन में सब में मदद कर रहे हैं स्नैपी गर्ल सपना की। साथ में ही सपना दीदी भी बहुत ज़ोरों ज़ोरों से तैयारियां करवा रही है और साथ ही में जो स्नैपी गर्ल सपना के एक एक करके प्रोग्राम में नए नए मेहमान आ रहे हैं और अब स्नैपी गर्ल सपना एक एक वीडियो लाई जा रही है। पहले तो जागरण का आया है, अब आगे बर्थडे का आएगा। ऐसे कर करके धीरे धीरे ब्लॉग डालती जा रही है। ब्लॉग एक साथ शूट कर लिया स्नैपी गर्ल सपना दीदी ने और अब नए नए ब्लॉग आते जा रहे हैं। साथ में ही एक एक काम करके पूरे काम कर रही है स्नैपी दीदी। और अब आरू और आरोही के बर्थडे का ब्लॉग आ रहा है। स्नैपी गर्ल सपना दीदी जो कि ये बताया जा रहा है कि सपना दीदी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई है, इसी कारण से अब उसका भी सेटलमेंट करना है सपना दीदी को। किसी के वीडियो के माध्यम से ये पता चला है कि सपना दीदी की जो काली स्कॉर्पियो थी उसका एक्सीडेंट हो चुका है। साथ में ही उन्होंने पहले तो अपने घर में गृह प्रवेश किया है, उनके भाई के तिलक लगाया है और बाद में स्नैपी गर्ल दीदी ने अपना गृह प्रवेश किया है। उसके बाद में सपना दीदी ने जो कि अपने घर में जागरण के लिए कई महिलाएं आई है जो जागरण करती है। बाद में महिलाओं को नाश्ता वास्ता दिया जाता है और फिर वो डांस भी करती हुई नज़र आती है। साथ में ही उनकी बेटी अपने पापा की फ़ोटो लेकर इमोशनल हो जाती है। साथ में ही सपना दीदी ने बताया है कि घर में माहौल शादी जैसा लग रहा है, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, मन उदास सा हो रहा है। ऐसा भी सपना दीदी ने अपने वीडियो में बताया है। उन्होंने घर को बता कर बोला है कि आज घर कितना सुंदर लग रहा है। कई वीडियो में देखा है कि ऐसा बोला जा रहा है कि सपना दीदी के घर वाले बहुत रो रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वीडियो में किसी की आंख में आंसू नहीं था और सब ये अफवाह फैला रहे हैं कि स्नैपी दीदी के घर में सब रो रहे थे। अपनी दोनों बेटियों के बर्थडे में सपना दीदी ने अपने ससुराल वालों को भी नहीं बुलाया है। यहाँ तक कि वो अंशु को अपनी बेटी मानती थी, लेकिन अंशु को भी नहीं बुलाया। ये बड़ी दुख की बात है कि अपने ससुराल वालों को भी नहीं बुलाया। उनकी भी तो दोनों पोतियाँ थी, लेकिन उन्हीं को भी नहीं बुलाया और वो खुद तो अपने आप बहुत खुश हो रही है। उसके घर में तो काम वाले काम कर रहे हैं और वो आराम से मज़े ले रही है। तो अभी सपना का सपना पूरा हो चुका है। जो इसका बरसों से सपना था घर लेने का, वो सपना पूरा हो चुका है सपना का। बल्कि सपना दीदी के साथ अभी ना तो सूरज जी है और ना ही राजवीर जी है, लेकिन सपना दीदी ने इतना संघर्ष किया है, उन्होंने खुद के दम पर अपना घर लिया है। ये भी एक प्राउड की बात है, क्योंकि एक औरत होकर अपना घर लेना बहुत ही बड़ी बात होती है।
साथ में ही जो अंशु है उनका वीडियो आया था, उनके वीडियो में अंशु बता रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, ना ही मुझे कुछ सही गलत का समझ आ रहा है और ना ही तो मैं सो पाती हूं। अभी भी इतना माइंड डिस्टर्ब रहता है, पता नहीं अब मैं इन सब को कैसे ठीक करूं जो मेरे साथ हो रहा है। फिर अंशु की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और अंशु रोने लगती है, क्योंकि होता है ना एक इंसान के साथ जो एक दिल से रिश्ता बन जाता है और वो अचानक टूटता है तो वो दर्द तो होता है। फिर भी अंशु को याद तो आती है जहाँ तक वो पली बड़ी है, बचपन से लेकर वो अब तक 15-20 साल की हो चुकी है। जब ही मुश्किल है उसके लिए ये सब कुछ भुलाना। दोनों आरू और आरोही के साथ जो उस घर में मस्ती करती थी, रहती थी रात दिन उनके साथ, वो पल हर पल याद आते हैं उसे। और सपना दीदी की भी उसे याद आती है, क्योंकि एक माँ की तरह प्यार करती थी सपना दीदी उसे। साथ में ही वो स्कूल में वहाँ पढ़ी लिखी है। वो सभी फ्रेंड्स अंशु से अब दूर हो गए हैं और वो गांव में अपने मम्मी पापा के पास आ गई है। और गांव की में ही माहौल कैसा होता है उसमें ढलना बहुत मुश्किल होता है। अचानक से ही गांव में आ गई तो माहौल में तो चेंजिंग आता ही है। साथ ही जब सपना दीदी इमोशनल होती थी राजवीर जी और सूरज जी को लेकर, तो हंसू धीरज बनाती थी, बोलती थी कि आपके 3-3 बेटियां हैं, आप ऐसे